दर्शकों, अष्टम भाव में जब कोई ग्रह बैठा होता है तो बहुत ही विचित्र व्यवहार करने लगता है, क्योंकि अष्टम भाव है ही ऐसा। यही कारण है कि हम अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों को सीधे सीधे तौर पर ये मान लेते हैं कि वह तो हमें बहुत अशुभ फल ही देंगे, परंतु उसमें बहुत सी राज की बातें छुपी होती हैं। इसलिए सिर्फ नेगेटिव थॉट उन पर ये अप्लाई करना सही नहीं है। आज बात करूँगा कि अगर आपके अष्टम भाव में बुध ग्रह बैठे हैं तो नेगेटिविटी भी किस तरह से होगी, और क्या उस नेगेटिविटी को किसी भी तरह से अपने लाइफस्टाइल, अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार हम बदल सकते हैं, या उसकी परसेंटेज को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य के साथ कर्म भी उतना ही ज़रूरी है। आइए इसी विषय पर विस्तार से वर्णन करूंगा। साथ ही यह भी कहूँगा दर्शकों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारी वीडियोस पर यानी प्लेलिस्ट पर जाइए, देखिए बहुत विभिन्न तरह की वीडियोस हैं। हर ग्रह के बारे में एक एक प्लेलिस्ट अलग अलग तरह से दी हुई है। हर लगन के बारे में अलग अलग तरह से प्लेलिस्ट है, जहां पर आप अपनी लगन कुंडली के बारे में भी जान सकते हैं, और सिर्फ ग्रहों की जानकारी लेना हो तो वो भी देख सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, यह तो आप जानते ही हैं कि बुध वाणी का कारक होता है, बोलने का कारक होता है। इसलिए अगर कोई अच्छा बोलता है तो आपको लगता है उसका बुध तो अच्छा होना ही चाहिए, या कोई बुरा बोलता है तो आप सीधा कहते हैं इसका बुध बहुत खराब होगा। लेकिन दर्शकों, सिर्फ ऐसे ही समझ लेने से काम नहीं बनने वाला। जब अष्टम भाव में बुध बैठता है और दूसरे घर को देखता है तो कैसी होगी वाणी। अब सोचिए, आप तो यही लगा के चलेंगे कि दूसरे घर में बुध बैठा होता तो कमाल होता, तभी इसकी वाणी बहुत अच्छी होती, क्योंकि वाणी वाले घर में ही बैठ गया। सिर्फ देखने से क्या होगा। दर्शकों, यहाँ थोड़ा सा अपनी सोच को बदलिए। ये जो अष्टम भाव में बुध बैठा होता है ना, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की वाणी बड़ी घुमा फिरा कर चलती है, लेकिन सटीक जाकर लगती है। कहने का मतलब बहुत ही सभ्य तरह से बोलते हैं अष्टम भाव के बुध वाले व्यक्ति, और बहुत ही गहराई से बातों को बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, बहुत एनालिसिस के साथ बोलते हैं। कारण है, अष्टम भाव में बुध का मतलब क्या हुआ। अष्टम भाव बहुत ही गहरा भाव है। बुध हो गया वाणी, इसका मतलब वाणी बड़ी गहरी हो गई, शब्दों का चयन बड़े अच्छे से करने लगे और बड़े ही सभ्य तरीके से करने लगे। लेकिन अब आपको लगेगा सब कुछ बहुत अच्छा है, बुराइयां भी हैं इसके अंदर, और इसी वाणी में ही बुराइयां हैं, इसलिए क्या नहीं करना चाहिए, यही तो खास बात है इसके अंदर। अच्छी बातें तो सब सुन लेते हैं। दर्शकों, जैसे कि सभ्यता दे देता है यहाँ पर बुध, तो छुपा हुआ एक और रूप भी होता है इस बुध का वाणी को लेकर ही, जो असभ्यता से भरा हुआ होता है। कहने का मतलब, मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बहुत ही असभ्य शब्द बोले। ये जो एक व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है जिसने असभ्य शब्द बोले, उसने जिसको बोला था ना असभ्य, वो व्यक्ति वह है जिसके अष्टम भाव में बुध है। तो जिसने असभ्य शब्द सुने, सबसे पहले वो रिप्लाई नहीं करेगा, चुप रहेगा, क्योंकि उसका अष्टम भाव का बुध उसे रोकता है। वो कहता है अपनी असलियत पर मत आओ, सभ्यता में ही रहो। लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है, सही मायने में अपना जो वाणी का पिटारा है वो खुल जाता है, जो असभ्यता के शब्दों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि क्रोध भी तो आता है इंसान को। तो वो जो दूसरा व्यक्ति जिसके अष्टम भाव में बुध था, जब वो पलट के बोलना शुरू करता है असभ्य तरीके से, तो जो पहला व्यक्ति था ना, उसके कानों में से पता नहीं क्या क्या निकलना शुरू हो जाता है। यह बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। मत बोलो असभ्य शब्द अगर आपके अष्टम भाव में बुध है, क्योंकि बात अभी अधूरी है। यहाँ पर होगा क्या, आप यानी अष्टम के बुध वाले व्यक्ति असभ्यता इस्तेमाल तो कर लोगे, असभ्य शब्द बोल भी दोगे, और जिसको बोला वो गलत ही था, मैं मानता हूँ, लेकिन बाद में यही अष्टम का बुध आपको विचार करने पर मजबूर कर देगा। आप सोचोगे हम उसकी तरह क्यों हो गए,
उस पल इतना क्रोध क्यों आया जो हम बोलते ही चले गए और शब्दों की सारी सीमाएं लांघ गए, जबकि हम तो ऐसे हैं ही नहीं, क्योंकि बात तो सही है। 70 से 80% आप ऐसे नहीं हैं, सिर्फ 20% ही असभ्यता सामने आती है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा ग्लानि से भर जाती है। इसलिए कह रहा हूं कि क्या नहीं करना चाहिए, आपको असभ्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे सामने वाला कितने ही असभ्यता से आपके साथ बात कर रहा है। क्योंकि दर्शकों, आपका बुध समाधि के भाव में है, इसका मतलब यह रहा उसे समाधिस्थ कर दीजिए, उसको पूरी तरह से संतुलित कर दीजिए और शांत कर दीजिए, कमाल हो जाएगा। लोग आपकी वाणी के, आपके बोलचाल के, आपके बात करने के तरीके से प्रभावित हो जाएंगे। 2 शब्द बोलेंगे और लोग अपना दिल खो बैठेंगे आपके ऊपर। और ये बात प्रेम की नहीं हो रही, सामाजिक प्रेम की हो रही है। इसलिए ही आपसे कह रहा हूँ कि अष्टम के बुध वालों, समझो इस बात को, बड़ा छुपा हुआ है ये सभ्य और असभ्य तरीके की वाणी का खेल, जब अष्टम में बुध है आपका, तो बात ध्यान रखिएगा। चलिए 2 कदम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर बुध आपके जीवन के अंदर जो अनुभव होता है वह भी बड़े विचित्र तरीके से भरता है। आप जिंदगी में बड़े ही सभ्य तरह से जिंदगी को लेकर शुरू करते हैं, परंतु ना चाहते हुए भी अष्टम का बुध आपको लाइफ में ऐसे ऐसे असामाजिक तथ्य दिखाता रहता है जहां पर किसी का भी संतुलन बिगड़ सकता है। पर ध्यान रखिए, आपका तो अष्टम का बुध है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको अपना संतुलन बिल्कुल नहीं बिगाड़ना। देखिए, आपके सामने ऐसी गतिविधियां ना हो जो कि असामाजिक हों, ये तो हो नहीं सकता। ऐसी गतिविधियां तो होंगी, आपको ना चाहते हुए भी उन गतिविधियों पर नज़र पड़ जाएगी, या आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर कोई गलत कार्य या गलत बात हो रहा है। पर आपको उस समय लालच में नहीं पड़ना, क्योंकि बुध की यह कमी होती है। जैसी संगति बैठिए वैसा ही फल होए, ये बुध के बारे में आपने सुना हुआ है। आपको बस यही ध्यान रखना है, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड रहना है, बिल्कुल मोरल रहना है कि आप संगति मत बिगाड़ लेना, क्योंकि आपके आसपास कुसंगति वाला व्यक्ति ना आए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप जब अपने आप को चंदन के पेड़ की तरह कर लेंगे तो जितने चाहें सांप लिपटते रहें, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए क्या नहीं करना है, कुसंगति की तरफ कदम नहीं बढ़ाना है। धन के प्रति ऐसा लालच नहीं करना है जो बहुत गड़बड़ हो जाए। वो किस तरह से, मैं बताता हूँ आपको। देखिए दर्शकों, धन कमाना बहुत ज़रूरी है गृहस्थ जीवन के लिए या हर कार्य के लिए। माँ लक्ष्मी की कृपा तो होनी ही चाहिए, परंतु कई बार अष्टम का बुध आपको इस तरह से मुनाफा कमाने के लिए कहता है जो सही तरह से देखा जाए तो सामान्यतः लोगों को नहीं मिलता ऐसा मुनाफा, पर आपको मिल सकता है। ऐसे मौके भी मिलते हैं और ये असामाजिक भी नहीं होते, सामाजिक ही होते हैं। यानी सामान्य व्यापार के अंदर, काम धंधे में, इवन नौकरी तक में आपको मौके यानी अपॉर्चुनिटी अष्टम का बुध देता है। आपको थोड़ा संभल के चलना है। कुछ भी ऐसा कार्य मत कीजिए जो कुछ वर्षों बाद आप फंस जाएं, क्योंकि आज का बुध कल फंसा सकता है, मेरी ये बात भूलना नहीं। इसलिए थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रखिए जिनके अष्टम का बुध है। बुध के इस चक्कर में मत फंसो कि आज कमा लो, आज जी लो, कल का देखा जाएगा। ऐसा मत करना। आपके बुध की एक और काबिलियत है कि थोड़ा सा जोर दोगे तो भविष्य में झांक कर देख पाओगे कि अगर आज मैं ये करता हूँ तो कल मैं फंस सकता हूँ या फंस सकती हूँ। अपने उस बुध का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बुध अष्टम में आने का मतलब ये नहीं है कि बुध खत्म हो गया। बुध है, बुद्धि है, वाणी है, बुद्धिमता है। सिर्फ आपको देखना है कि उसकी कौन सी दिशा में आपको उसको लगाना है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अष्टम के बुध वाले इन बातों को ध्यान रखना। अब कुछ बातें और बताता हूँ। जब अष्टम के बुध की बात आती है तो इसका मतलब ये रहा कि आपका दिमाग एक से अधिक जगहों पर दौड़ने की क्षमता रखता है। यानी आप पर्सनल लाइफ में बैठे बैठे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचने लगते हो, प्रोफेशनल जगह पर रिलेशनशिप और अफेयर के बारे में सोचने लगते हो, और किसी भी व्यक्ति की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित या प्रभावित हो जाते हो। यह नहीं करना चाहिए। मैं फिर बोलूँगा, अपने लॉजिकल एनालिसिस का इस्तेमाल कीजिए। अष्टम भाव का मतलब समझते हो दर्शकों? किसी भी बात को बारीकी से समझना, गहराई में जाना और उस गहराई में कुछ पल रहना, कुछ समय बिताना, इसी को अनुभव कहते हैं।
इसका इस्तेमाल कीजिए। आप बहुत जल्दी किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये बात सब जगह अप्लाई होती है। प्रोफेशनल लाइफ में भी होती है, पर्सनल लाइफ में भी होती है और रिलेशनशिप में भी होती है। फिर होगा क्या, यहाँ अष्टम का बुध आपसे क्या करवाएगा कि आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे उस व्यक्ति के लिए। और यहीं पर बस अष्टम के बुध का एक ऐसा नेगेटिव रूप आप देखेंगे जो आपको बहुत आत्मा तक यानी आत्मिक तौर पर हिला देगा। आपको पता है, आप कई वर्ष ऐसे व्यक्ति के लिए डेडिकेट कर देंगे जो सही मायने में डिजर्व नहीं करता था। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल, प्रेम, सब जगह पर यह बात अप्लाई होती है, पर्सनल रिलेशनशिप में भी अप्लाई होती है। क्योंकि अष्टम का बुध पता है क्या करता है। आपने एक बात सुनी होगी ना, पार्ट 1 और लाइफ 2.0, ये सब डायलॉग्स चलते रहते हैं आजकल के ज़माने में। तो जो आपका पार्ट 1 होगा ना, उसका 2.0 से आपकी लाइफ के कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। यानी आप जिस वक्त, जिस समय, जिस स्थिति में अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करे जा रहे हैं, न्यौछावर करे जा रहे हैं, उसका आपकी दूसरी लाइफ से कोई लिंक नहीं होगा। वह व्यक्ति से आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा जिसके प्रति आप बहुत जल्दी आकर्षित हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। यह अष्टम के बुध की कमी होती है। देखिए ना, कितना ज़्यादा लॉजिक लगाते हो हर जगह, और उस लॉजिक का इस्तेमाल क्या कर रहे थे आप, दूसरे व्यक्ति की परेशानियां हल करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे। कहने का मतलब यह रहा कि आप भाग दौड़ कर अपनी पूरी एनर्जी को उस व्यक्ति के लिए लगा रहे थे। उस व्यक्ति को ज़िंदगी में कुछ अचीव करवा दें तो हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। क्या सोच रहे हैं आप? क्या कोई दूसरा व्यक्ति जब कुछ अचीव करेगा तो आपको हाथ खींचकर ऊपर ले जाएगा? इस गलतफहमी में मत रहना। किसी और को ले जाएगा, आपको इसलिए नहीं लेगा क्योंकि आपके अष्टम में बुध है। यह फिर आपको दुर्भाग्य का चेहरा दिखा देगा। इसलिए इतनी कठोरता के साथ कह रहा हूँ, इन बातों को समझिए और कहीं ना कहीं अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। बहुत जल्दी आकर्षित मत हुआ करो। सामने वाले की सही असली एनालिसिस करने की क्षमता अष्टम के बुध में होती है और उस बात की गहराई में जाने की भी आप बहुत अच्छी कैपेसिटी रखते हैं दर्शकों। इसलिए अष्टम के बुध वालों को अक्सर मैं एक बात और कहता हूँ कि आपको किसी भी तरह से ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिसके अंदर आपको अनएक्सपेक्टेडली लगे कि लाभ हो जाएगा। बिल्कुल व्यापारी की तरह सोचो, बिल्कुल प्रॉफिट मोटिव से सोचो, बिल्कुल जॉब के उस व्यक्ति की तरह सोचो जो सोचता है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही ग्रोथ होती है। इस तरह से सपने मत देखिए कि आज कुछ करूँगा, कल अनएक्सपेक्टेडली बहुत बेहतरीन मुझे लाभ हो जाएगा और मैं करोड़ों में खेलना शुरू कर दूंगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही तो बताना चाहता हूँ कि अष्टम के बुध वाले को क्या नहीं करना चाहिए। अंततः आपसे फिर एक बात कहूँगा कि अगर आप बहुत विभिन्न तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। और एक और बात कहूँगा, अगर आप और अन्य तरह के टॉपिक जो आपके इंटरेस्टेड हों ज़रूर लिख के भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, उनसे संबंधित वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।